हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आप 2000 मिशन के लिए तैयार हैं? 2027 मिशन के लिए? ठीक, तो आप मेरे साथ बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम आज एक नए लेसन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया। तो आइए बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पे, समकालीन दक्षिण एशिया। आइए, समकालीन दक्षिण एशिया का मतलब क्या है कि हम उन देशों को देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए एशिया है, एशिया है। ठीक है, तो हम दक्षिण, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं पूर्व, इसको पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर और इसको दक्षिण। ठीक है, तो हम किसको देखेंगे? दक्षिण एशिया, इन वाले पार्ट को, जो नीचे हैं इन्हीं के पार्ट को देखेंगे हम। ठीक है, ठीक, तो आइए दोस्तों हम देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक, तो आइए देखते हैं दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का वह क्षेत्र है जिसमें मुख्यतः 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं बच्चों? 8 देश शामिल हैं। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल हैं? दक्षिण एशिया में कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। बच्चों इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसमें म्यांमार नहीं है बच्चों, म्यांमार नहीं है। ठीक है, दक्षिण एशिया में म्यांमार नहीं आता है, मालदीव है। कौन है? मालदीव है। ठीक, मालदीव है। ठीक है, तो हम इन्हीं की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में और संबंध को देखेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, बांग्लादेश की स्थिति कैसी है, नेपाल की स्थिति कैसी है, भूटान की स्थिति कैसी है, श्रीलंका की स्थिति कैसी है, मालदीव की स्थिति कैसी है और अफगानिस्तान की स्थिति कैसी है। अफगानिस्तान में कुछ खास रिलेशन नहीं है क्योंकि उनका रिलेशन पश्चिमी देशों के साथ अधिक है। ठीक है, तो इसीलिए हम अफगानिस्तान को नहीं पढ़ेंगे। ठीक, हम ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव 6 देशों के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, भारत का चर्चा हम करेंगे अपने, हम फर्स्ट जो राजनीति विज्ञान का पहला बुक है 12th का, ठीक है, उसमें हम भारत की चर्चा करेंगे, भारत की भी चर्चा इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए, कितने देश शामिल बच्चों? समकालीन दक्षिण एशिया में 8 देश शामिल है। ठीक, आइए दक्षिण एशिया के प्रमुख देश, दक्षिण एशिया के प्रमुख देश। ठीक है, दक्षिण एशिया में ये देश निम्न है, निम्न देश आते हैं। ठीक है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, श्रीलंका है, मालदीव है, ठीक है, और अफगानिस्तान है। ये 8 देश है। ठीक है, हम समझते हैं कि इनकी समकालीन राजनीतिक प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। समकालीन राजनीतिक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? ठीक है, इन देशों में कैसा व्यवस्था है? ठीक है, आइए पहला हम देखते हैं लोकतंत्र और शासन व्यवस्था। ठीक है, क्या इन देशों में लोकतंत्र और शासन व्यवस्था है? ठीक है, ठीक, तो पहला देखते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, ठीक, तो कोई पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, तो आप कहेंगे इंडिया। कौन कहेंगे? इंडिया। ठीक, ठीक, दूसरा, नेपाल में राजशाही समाप्त होकर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ठीक है, नेपाल में पहले कैसा तंत्र था? राजतंत्र था। ठीक है, राजतंत्र से बहुत संघर्ष किया वहाँ की जनता ने। ठीक है, और धीरे धीरे वहाँ पे लोकतंत्र आया। ठीक, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई बार सैन्य शासन लगा। ठीक है, ठीक, पाकिस्तान में देख ही रहते हैं हमेशा, वहाँ पे किसका प्रकोप रहता है? सैन्य शासन का। ठीक है, वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वहाँ पे लोकतांत्रिक, लोग कहते हैं, वहाँ की जनता मानती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे सैनिकों की हुकूमत चलती है। किसकी? सैनिकों की हुकूमत चलती है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे सैन्य व्यवस्था लागू है। ठीक है, सैन्य व्यवस्था का भी सैन्य, वहाँ की सैनिक जिसको चाहे तो इसको सत्ता में रख ले, जिसको चाहे उसको सत्ता से बेदखल कर दे। ठीक है, तो दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश में
कई बार सैन्य शासन लगा है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, भूटान में 2008 में लोकतांत्रिक प्रणाली की अपनाई गई, ठीक है। भूटान में कब लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई? 2008 में। कब? 2008 में लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई, ठीक। तो आप समझ गए इतने में कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक। और नेपाल में आप जानते हैं कि पहले राजशाही व्यवस्था था, लेकिन अब समाप्त होकर लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वहाँ पे, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सैन्य शासन, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई बार सैन्य शासन लगा हुआ है, ठीक। भूटान में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? भूटान में 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता कैसी है, ठीक है। देखते हैं दूसरा टॉपिक, राजनीतिक अस्थिरता इन देशों में, समकालीन दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थिरता कैसी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में लंबे समय तक संघर्ष और अस्थिरता रही है, ठीक है। अफगानिस्तान में लंबे समय तक संघर्ष और अस्थिरता रही है, ठीक। श्रीलंका में गृह युद्ध, ठीक है। श्रीलंका में गृह युद्ध एलटीटी के साथ 2009 में समाप्त हुआ, ठीक है। वहाँ पे 2009 में किस संगठन से? एलटीटी के साथ 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। आइए क्षेत्रीय सहयोग देखते हैं। क्षेत्रीय सहयोग, हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया ने अपना एक संगठन बनाया है जिसका नाम है सार्क। क्या नाम है? सार्क, ठीक। सार्क, ठीक है, ठीक। सार्क कब बना है? दक्षिण एशिया के देशों से मिलकर 1985 में एक संगठन बनाया गया, ठीक है। एक संगठन बनाया जिसका नाम था सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। यही सार्क है, ठीक है। यही सार्क है, ठीक है। कोई पूछेगा कि सार्क का पूरा नाम क्या है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। ये सार्क है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्क जो संगठन बना है दक्षिण एशिया का, उसका उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य, क्यों ये संगठन बना, ठीक है। तो इसका संगठन इसलिए बना क्योंकि इन देशों के मध्य आर्थिक सहयोग की भावना हो। किसकी भावना? आर्थिक सहयोग की भावना, कि मतलब दूसरे देशों में पैसा कमी हो जाए, कोई दिक्कत हो, तो जो सार्क के सदस्य देश हैं उनकी मदद करेंगे, ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, ठीक है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी, ठीक है, इन देशों में होना चाहिए, इसलिए संगठन बना, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, ठीक है। गरीबी उन्मूलन, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में हो गया, ठीक। श्रीलंका में हो गया, ठीक। तो ये सब कैसे देश हैं? ये पिछड़े हुए देश हैं, ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे इन संगठन का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, ठीक है। क्षेत्रीय शांति, मतलब झगड़ा की स्थिति ना हो, अपने में सहयोग की भावना बना रहे, ठीक है। इसका उद्देश्य था शांति व्यवस्था स्थापित करना, ठीक। लेकिन क्या दिक्कत क्या है? लेकिन सार्क सक्रिय संगठन उतना में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने ही सीमा विवाद से लेकर झगड़े होते रहते हैं, ठीक है। जैसे लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण सार्क पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, ठीक है। भारत पाकिस्तान जो दो देश हैं, ठीक, जो परमाणु संपन्न देश हैं, ठीक है। 1998 के बाद दोनों देश, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, ठीक, भारत पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश बना, ठीक है। तब पूरे विश्व की नज़र इन दोनों देशों पड़ी, यानी ये तो दोनों परमाणु शक्तिशाली देश, संपन्न देश हो चुके हैं और ये तो शक्तिशाली देश हो गए हैं। तब दुनिया की नज़र इन दोनों देशों पड़ी, ठीक है। किसके किसके? भारत और पाकिस्तान, ठीक है। ये दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, ठीक है, ठीक। तो सार्क क्यों नहीं सक्रिय हो पा रहा है? भारत और पाकिस्तान के विवादों को लेकर सार्क सक्रिय रूप से सफल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? क्या समस्या है, ठीक है। भारत पाकिस्तान की प्रमुख समस्या क्या है? उनकी जो दक्षिण एशिया संगठन है, ठीक है, इसकी समस्या क्या है? तो सीमा विवाद है, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन प्रभाव, ठीक है। इनमें हमेशा विवाद ही चलता रहता है सीमा को लेकर, ठीक है। जैसे 1948 में, ठीक, 1948 में जब भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, ठीक,
जिसमें पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एरिया को अपनाकर उसे बदल दिया किसमें, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में, ठीक है। और जो बच गया भाग वो जम्मू कश्मीर बना, ठीक है। तो पाकिस्तान ने भारत की ज़मीन को हड़प लिया है जिसका नाम है पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक। और जो बचा हुआ एरिया है उसी को जम्मू कश्मीर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे कैसे समझ सीमा विवाद है, ठीक है। आतंकवाद की समस्या है, यहाँ पे किसकी समस्या है, इन देशों में किसकी समस्या है, आतंकवाद की समस्या है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या है और जलवायु परिवर्तन की समस्या है, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो आइए देख सकते हैं आर्थिक स्थिति कैसी है इन देशों की, आर्थिक स्थिति, ठीक है। आर्थिक स्थिति कैसी है, भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। श्रीलंका ने हाल ही में आर्थिक संकट का सामना किया है, ठीक है। हम देखे हैं कुछ समय पहले कि श्रीलंका आर्थिक संकटों से जूझ रहा था, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे उभर रहा है, ठीक। तो श्रीलंका हाल ही आर्थिक संकट का सामना किया है, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल और भूटान की अर्थव्यवस्था पर्यटन और जल विद्युत पर निर्भर है, ठीक है। नेपाल और भूटान, हम जानते हैं नेपाल और भूटान हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसमें पर्यटक बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इनकी व्यवसाय अधिकतर किससे चलता है, पर्यटन से चलता है और जल विद्युत से पर निर्भर है, जल विद्युत से, ठीक है। क्योंकि यहाँ से नदियाँ अधिकतर निकलती हैं, डैम अधिक हैं, ठीक है, जहाँ पे विद्युत बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर्यटन और जल विद्युत पर निर्भर है, ठीक है, जल विद्युत निर्भर है, ठीक है। आइए हम सामरिक और वैश्विक महत्व को देख लेते हैं। सामरिक और वैश्विक महत्व, हिंद महासागर के पास स्थित है, ठीक है, हिंद महासागर के पास स्थित है, ठीक। ऊर्जा मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऊर्जा मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों की रणनीति रुचि का क्षेत्र है, ठीक है। अमेरिका, हम बताया ना कि जब परमाणु संपन्न देश बने दोनों देश, ठीक है, तो दुनिया की निगाह इन दोनों देशों के बीच पड़ गई, ठीक है, ठीक। तो अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों की रणनीति रुचि इस क्षेत्र के प्रति अधिक है, ठीक है, ठीक। अगर निष्कर्ष की बात करें तो समकालीन दक्षिण एशिया राजनीतिक परिवर्तन लोकतंत्र, संघर्ष और विकास का मिश्रण है, जहां सहयोग और तनाव दोनों के साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। आइए हम देख लेते हैं दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में देश हमने क्या क्या बताया, कौन कौन देश को बताया। पहला एक अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है, तीसरा है इंडिया, ठीक है, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवां है बांग्लादेश, ठीक है, सातवां है श्रीलंका, आठवां है मालदीव, ठीक है दोस्तों। यही 8 देश हैं, ठीक है, 8 सदस्य देश हैं, ये बताया मैं आपको। ये पहला कौन सा देश है, इसमें अफगानिस्तान है, दक्षिण एशिया के देश है। जो 8 देश हैं कौन कौन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है दोस्तों। अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि इसमें चीन और म्यांमार शामिल नहीं है, चीन और म्यांमार शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो हम कल से शुरू करें इस टॉपिक को, ठीक है। हमने दे दिया है दक्षिण एशिया के इंट्रोडक्शन के बारे में, दक्षिण एशिया के बारे में हमने आपको जिक्र कर दिया है। अब हम कल से, ठीक है, पाकिस्तान को पहले देखेंगे, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद भूटान, ठीक है, ऐसे हर देशों को धीरे धीरे देखते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो 13-14 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को फैलाएं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुभ रात्रि।